हेलो। या हाय कृष्णा राज। सर एक्चुअली आपका वीडियो देखा था मैंने, उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। लोढ़ा का आपका एक वीडियो था। श्योर, बोलो। आप अभी हो फ्री? हाँ ना, बोलो। सर एक्चुअली क्या है ना, मैंने भी लोढ़ा से एक फ्लैट बुक किया था, लोढ़ा से थाना में। हाँ, और ये रिसेंटली अभी मार्च महीने में ही किया था। अच्छा। बट अभी क्या हो गया कि मैंने इनिशियल बुकिंग अमाउंट 3 लाख का तो कर दिया था, अरे बाप और उसके रे। बाद का पेमेंट करना बाकी था। बट हाँ, सडनली ये लॉकडाउन आया, सब हो गया, तो इसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाया। हम्म, और मैंने उनको क्लियरली बोल भी दिया था, मेल पे भी और इस पे भी, हम्म, कि मेरा एक्चुअली इश्यू है ये है कि मेरा एक्चुअली सेल्फ फंडिंग था थोड़ा बहुत। तो हम्म, 60% सेल्फ फंडिंग और बाकी का लोन था। तो जो हम्म, बैंक था ना मेरा, उसमें मेरा नेट बैंकिंग ऑप्शन नहीं था। मैं हम्म, बोला मैं एक्चुअली एनईएफटी या आरटीजीएस कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बैंक विजिट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू ट्रैवलिंग प्रॉब्लम। तो हम्म, अगर पॉसिबल है तो मैं ये सब पेमेंट बाद में करता हूँ, क्योंकि हम्म, मेरा थोड़ा इश्यू चल रहा है। तो उन्होंने अभी तो कुछ बोला नहीं, बट बाद में रिमाइंडर और डिमांड रेज करते गए। अभी हम्म, लॉकडाउन खत्म होने तक तो मैंने कुछ को मेल पे ही सब क्लियर लिख के, जितना मेल उन्होंने रेज किया उतना मैंने उनके ऊपर रिवर्ट डाला कि मेरा ये प्रॉब्लम है, सेम इशू था मेरा। हम्म, तो जून में अभी अनलॉक करने के बाद सडनली उनका एक मेल आया, उसके बाद कॉल आया। तो उसने मुझे बोला तुम्हारा 45,000 का इंटरेस्ट लग गया है ऊपर, हम्म, हम्म, डिले पेमेंट की वजह से। हम्म, मैंने बोला अरे सर, बट मैंने आपको बोला था कि लॉकडाउन की वजह से मेरा ये इश्यू हो गया है और मैं पेमेंट थोड़ा लेट करने वाला हूँ, मतलब लॉकडाउन हम्म, खत्म होने के बाद करता हूँ। बट हम्म, फिर भी आपने इंटरेस्ट क्यों लगाया? और अभी वो रेडी नहीं है इंटरेस्ट रिवर्सल करने के लिए, हम्म। और ना ही मुझे रिफंड बोले कि तुम्हें मिलेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो ना ही इंटरेस्ट रिवर्सल कर रहे हैं, सी, इसका पूरा कंसिडरेशन अमाउंट क्या है फ्लैट का? इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चार्जेस मिला के मेरा 51,16,000 का हो रहा है थाने में।51,16,000। ओके, हाँ चलो ठीक है। तो आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या क्या, कैसे है आपका हाँ हाँ, मैं फाइनेंशियल सैलरीड स्ट्रक्चर? एम्प्लॉय में। अभी भी आपका नौकरी जारी है? हाँ हाँ, फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम ही हूँ। हाँ, लेकिन चल रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। सैलरी 50% ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? थोड़ा सा है एक्चुअली, तो वही टेंशन था क्योंकि और मेरे इधर इतना नहीं आया था, बट आईटी और कुछ सेक्टर्स में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जॉब कटिंग चालू हो जॉब गया है। कटिंग चालू हो गया है, ओके। हाँ। तो मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ। आपका फंड फ्लो सीरियसली थ्रेटन हो सकता है, बिकॉज प्री कोरोना ये इकोनॉमी अलग है, पोस्ट कोरोना का इकोनॉमी ही अलग हो हम्म। गया। आफ्टर सम इयर्स व्हेन हिस्ट्री इज रिटन, इट विल बी बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है? करेक्ट। मतलब इकोनॉमी का डेफिनेशन ही अलग हो गया, सब कुछ अलग होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो आज वट एवर डील यू मेड प्रायर टू दिस, उसमें बहुत गड़बड़ होने के चांसेस है। अभी आपका 3 ही लाख गया है, आपका 25 लाख नहीं गया है। करेक्ट। शुक्र करो। हाँ। डील में आगे मत बढ़ो। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपके पास पैसे आए तो भी मत बढ़ो। हम्म। और उसके दो कारण हैं। एक कारण है कि रियल एस्टेट सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड विल बी हिट। करेक्ट, ओके, बराबर। अक्रॉस द बोर्ड, बिकॉज डिमांड नहीं होगा, किसी के पास हाँ, पैसे नहीं होंगे देने के, जीने के लिए पैसे नहीं है, लोग फ्लैट्स में कहाँ डालेंगे? बराबर। ओके, रेंटल इनकम्स नहीं आने वाला है, इन्वेस्टर्स विल बी डेस्परेट, वो बेचने को निकलेंगे। तो देयर विल बी ट्रेमेंडस सेल्स प्रेशर, बहुत रिसेशनरी फोर्सेस हैं। इस रियल एस्टेट मार्केट विल बी हिट लाइक एनीथिंग। तो आपका वो 50 लाख का जो डील है उसको राइट ऑफ कर दो। आपने अभी तक स्टैंप ड्यूटी एग्रीमेंट नहीं किया है, करेक्ट? नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने ठीक खाली है, इनिशियल बुकिंग किया था। ठीक है। तो आपका स्टैंप ड्यूटी का भी अमाउंट बच गया। अब ये 3 लाख जो है, इट इज अ लिटिल ओवर 5, आई थिंक इट इज समथिंग लाइक 6% और सो 6% हम्म प्लस। ओके, हम्म। आपका एक 6% का लॉस हो गया। अच्छा, ये लॉस रिकवर करना काफी मुश्किल है। मतलब कहने का मतलब है कि इफ यू राइट टू लो द, आप दिमाग खराब करोगे वगैरह वगैरह हाँ। जो भी करोगे, हम्म। अंडर द लॉ दे आर अलाउड टू कीप द बुकिंग अमाउंट। ओके 10% तक दे आर अलाउड। ओके अब अपने को पसंद नहीं है वो बात अलग है। वो लोग ओके। सेल्स के टाइम में बोलते नहीं है, ये बात भी अलग है। वो लोग हाँ सेल्स के हाँ। टाइम में क्लियर कट बोलते नहीं है आपको। ओके। व्हेन दे आर सेलिंग यू, दे आर नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली, एंड दे आर नॉट हम्म। टर्म्स एंड कंडीशंस में वो पॉइंट आउट नहीं करते हैं वगैरह।
But if you fight against them in court or in RERA or anywhere else, पहली बात है कि आपको 50-60 हजार और डालने पड़ेंगे या 1 लाख हाँ रुपया और डालना पड़ेगा लड़ने के लिए कोर्ट में। हाँ कोर्ट भी सस्ता नहीं है, लॉयर सस्ते नहीं है। बराबर। हाँ, आप अगर कहते हो नहीं नहीं मैं विल गो पब्लिक ऑन हिम, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वगैरह, वो सोच सकते हो कि यू कैन नरेट योर लोधा एक्सपीरियंस। इफ यू कैन, डू यू वांट टू डू इट एनोनिमसली, तो फेस पे ब्लर डाल के वगैरह कर डालो। नरेट योर लोधा एक्सपीरियंस, पुट इट अप ऑन द लिस्ट। मतलब आप क्या बोले, इसमें से कटिंग होके भी नहीं मिलेगा, पूरा ही वो लोग ट्राई करो। कुछ लोगों ने लेटरबाजी करके ये वो करके उनको दिया भी गया है। ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता है। लेटरबाजी करते हैं, दे डू करस्पॉन्डेंस, तो कभी कभी मिल भी जाता है। फोर्स मेजोरे की बात करो, टॉक अबाउट फोर्स मेजोरे। ओके, वी हैव हैड अ फोर्स मेजोरे इवेंट। कम इसमें कितना लॉस कम करके भी कितना मिल सकता है, मतलब कम से कम लॉस हो, ऐसा क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है ये? सोल्यूशन यही है कि आप लेटरबाजी करो, यू राइट टू देम सेइंग फोर्स मेजोरे, इट इज वेरी अनफेयर कि आप ऐसे नेचुरल कैलामिटी चल रहा है और आप हमारे ऊपर ऐसे जोर डाल रहे हो और 45,000 इंटरेस्ट भी मांग रहे हो, ऑल्दो आई हैड इन्फॉर्म्ड यू। सो ये सब करके यू से दैट आई वांट टू विड्रॉ। वेरी फ्यू पीपल गेट बैक देयर मनी। ओके, मतलब लीगली भी हम लोग उसके अगेंस्ट फाइट तो नहीं कर सकते अभी? लीगलिटी मतलब लीगल में जाने के लिए, टू गो लीगल यू नीड टू पुट मनी इनटू इट ना। आप लेटरबाजी में जब तक हो तब तक आप पैसे नहीं डाल रहे हो, यू आर जस्ट राइटिंग लेटर्स। द मोमेंट you have to actually go legal, you have to put money into it. You have to pay a lawyer. बराबर। Paying a lawyer is expense. Now, does it make any sense to incur further expense? कैसा है कि मैंने सोच के ही लिया था, बट सडनली कोरोना की वजह से पूरा पूरा ये हो गया, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू ही करने वाला था। वही अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर सकते हैं। मतलब 3 लाख तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। आई नो, बट अभी ऐसा है कि ये टाइप के डील्स में जब जाते हो तो फाइन प्रिंट पढ़ना जरूरी होता है, एंड यू शुड नो दैट देयर इज अ डाउन साइड। हम सिर्फ अपसाइड ही देखते हो तो डाउन साइड स्मॉल प्रिंट में होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है। और टर्म्स एंड कंडीशंस उनके ऐसे लिखे हुए होते हैं कि कोई पढ़ेगा ही नहीं। अभी तक उन्होंने मुझे बोला नहीं, तो मैं अभी मेल डाल के कुछ हो सकता है क्या कैंसिलेशन के लिए? अभी मैं मेल डालू, कितना चार्जेस कट करके देंगे, वो मेल पे कुछ कंफर्म करते हैं क्या? हाँ, टेल देम आई वांट टू कैंसिल, प्लीज लेट मी नो by when you can give refund. Then they will say we will not give refund. Then you say please give refund. You know this is force majeure, this is the act of God, blah blah blah. And you talk about uncertainties in the job market and all that kind of thing. Because of that I am not able to pay. Okay, uncertainty in the job market, losses, a change in the family's financial position. लेकिन वो ऐसे बोलते हैं हाँ तो ये तकलीफ आपकी है ना. You have to say it's a force majeure. It's a force majeure event where the whole country is affected. It's not only me. Suppose they say you pay after 6 months or they pay after 1 year. Yeah, 6 months बोलेंगे या 3 months बोलेंगे, चलो. I am not going to advise you to go ahead after 3 months also. Okay. Otherwise, you know what is the scenario? जैसे तैसे करके आप पैसा खड़ा करोगे और अगले साल जून में आपका कॉल मुझे वापस आएगा, सर मैंने 10 लाख का पेमेंट कर दिया है, अब मैं कैसे वापस लूं? एक्चुअली इसका पोजीशन अभी नवंबर में था, तो मुझे जो डिमांड रेज हुआ 40 लाख का हुआ है। तो फिर सवाल ही नहीं है. ही इज नॉट नियर कंप्लीशन, ही इज रेजिंग डिमांड एंड टेकिंग मोर मनी, दैट्स ऑल. बाद में वही फोर्स मेजोरे बोलेगा, वही बोलेगा आई एम अनेबल टू कंप्लीट. हाँ, वही फोर्स मेजोरे की बात करेगा. उन लोगों को फोर्स मेजोरे मिल भी जा रहा है रेरा से. दे आर गेटिंग कंसेशन ऑफ 6 months. वही इनको एक्सटेंशन अभी मे भी सितंबर तक कुछ तो मिला है, 6 months का मिला है कुछ. राइट, 6 months क्या और मांगेंगे तो और भी मिलेगा, मिलते रहेगा. बिकॉज कोरोना इज नॉट लाइक अ वन टाइम थिंग. ऐसा नहीं है कि फ्लड आया और चला गया.
ये तो यार कंटिन्यूअस है, अभी पता नहीं कब जाएगा। वेदर इट इज गोइंग टू गो इन 2020 या पूरा 2021 इसी में जाएगा, पता नहीं, किसी को पता नहीं। मोदी जी ने बोला था 21 दिन में चला जाएगा, नहीं हुआ। सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, कितने लॉकडाउन हो गए। एक्चुअली मुझे पूछना था कि रिफंड के प्रोसेस में हम लोग गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी क्या जीआर का हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक जीआर है, जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू दैट जीआर। फाइनेंस हाँ मिनिस्ट्री का क्योंकि एक जीआर है विच केम आउट इन फेब्रुअरी, इट केम आउट 5 days बिफोर नमस्ते ट्रम्प, ओके where the finance ministry has said that all contracts can stand cancelled, ठीक है, विदाउट लॉस टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ऐसा कुछ है। उसके वर्डिंग्स यूज करके यू से दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री एज पर दिस इज अ नेचुरल कैलेमिटी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन स्टैंड कैंसल्ड एंड ऑल दैट, एंड आई एम इनवोकिंग द फोर्स मेजोरे क्लॉज, ऐसा बोल के एक लेटर लिखो। उनको ऐसे लगना चाहिए कि आप कोर्ट में जाओगे, हाँ उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये सरफिरा है, कोर्ट में चला जाए, और कोर्ट में जाएगा तो फिर हमको ये डिफेंड करते करते टाइम लगेगा। बेहतर ये हाँ है कि पैसे दे दो, खत्म करो यार, मामला खत्म करो। कैन ट्राई दैट अप्रोच, लेकिन लेटरबाजी है। माई मेन थिंग इज, आप 3 लाख को वापस कर लेने के लिए कितना लड़ोगे, दैट इज माई क्वेश्चन। तो आप कहते हो कि मैं लड़ूंगा, मैं 10 लेटर लिखूंगा, 15 लेटर लिखूंगा, क्योंकि आपकी आवाज में वो जोश नहीं सुनाई दे रही है। See, some people are fighters. See, first of all, you have to understand who you are. मेनली पब्लिक दो टाइप की होती है, एक है फाइटर टाइप, उसके अंदर क्षत्रिय का खून है, वो कहता है साला मैं लड़ूंगा चाहे नुकसान हो जाए, मैं लड़ूंगा, दैट इज वन। अनदर इज वाइश्य टाइप, अरे इसमें ये सब करके पैसे कितने मिलने वाले हैं, पैसा मिलेगा तो करने में फायदा है, फायदा नहीं है तो फिर मैं नुकसान क्यों करूं, सामने से चल के नुकसान क्यों करूं। ये टेम्परामेंट की बात है, अपने टेम्परामेंट में पहले झांक के देखिए, डू यू हैव इट इन यू, क्योंकि आप आधा करोगे और न इधर न उधर, ऐसे मत करो, नहीं तो इसका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, ऐसा हो जाएगा। कंटिन्यू करूंगा तो भी बहुत बड़ा अमाउंट के साथ लॉस हो जाएगा। इधर यू आर गोइंग टू फाइट फॉर 3 lakhs, तो फिर फाइट सीरियसली, तो फिर हर चीज उसमें लगा दो फाइट करने, तो फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बट देन आप अगर कहोगे यार मैं दिमाग इसमें लगाऊंगा तो मेरे नौकरी में कैसे रहेगा वगैरह, विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू। और आधे में जाके हार जाओगे, 2-5 बार ये करस्पॉन्डेंस करके हार जाओगे, यू विल गिव अप, तो फिर करो ही मत। यू नो देयर इज ए स्टोरी अबाउट अ गाय हु वाज टोल्ड कि या तो तुम 100 प्याज खा लो या फिर 100 तुमको जूते पड़ेंगे। ही सेज मैं 100 प्याज खा लूंगा। वो 99 पे पहुंचा, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ईट द 100th अनियन, आंख में से आंसू निकल गए। 99 पे उसने कहा बस अब नहीं खाया जाएगा, तो उसको 100 जूते भी पड़े, क्योंकि शर्त तो ये था ना, 100 प्याज खाओ या 100 जूते खाओ। तो साला 99 प्याज भी खाया और 100 जूते भी खाए। इफ यू से मैं प्याज खाऊंगा तो यू हैव टू ईट दैट, यू टू फिनिश ईटिंग, छोड़ने का नहीं। ठीक है, एक बार थिंक अबाउट इट, यू कैन कॉल मी बैक लेटर एंड डिस्कस। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सर। यू वेलकम, बाय। बाय।